नमस्कार, गरिमा टाइम्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिखा। इस वक्त मैं मौजूद हूं रोहतक के बस स्टैंड पर और आपको बता दें कि हरियाणा रोडवेज यूनियन से संबंधित सर्व कर्मचारी संघ ने एक बैठक की थी हाल ही में। उसमें क्या निर्णय लिए गए और किस मांग को लेकर वो बैठक की गई, उनसे सारी जानकारी लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, मेरा नाम सुमेर सिवाच, हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन के राज्य महासचिव। हमारी यूनियन की बैठक हुई, इसमें हमने जो है ना पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर कई बार सरकार को मांग पत्र भेजा। इससे पहले वाली सरकार को भी मांग पत्र भेजा, कई दौर की बातचीत हुई और 5-7 मांगों पर सहमति बनी, जिसमें मुख्य रूप से हमारा कई साल का बोनस पेंडिंग है, हमारे विभाग में प्रमोशन कम हो रहे हैं और हमारे चालक, परिचालक और लिपिक और कर्मशाला के कर्मचारियों का वेतन कम है। इस वेतन विसंगति को दूर कराने के लिए और हमारे विभाग के अंदर, रोडवेज के अंदर सरकारी बसें शामिल करने के लिए हम सरकार से कई बार मिले, लेकिन सरकार ने नए तरीके लेकर के अब सरकार जो है ट्रांसफ़र पॉलिसी के नाम से रोडवेज के कर्मचारियों को बदलने की एक योजना है। हम कहना चाहते हैं कि रोडवेज का जो चालक परिचालक है वो तो दिन में 250-300 किलोमीटर तक दूर जाता है, अगर उसको भी बार बार बदलने की ज़रूरत हम समझते नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर सरकार कोई पॉलिसी लेके आना चाहती है बदली की, तो म्यूचुअल जो ट्रांसफ़र है, म्यूचुअल ट्रांसफ़र करी जाए। जिसकी इच्छा है घर के नज़दीक जाएगा तो कर्मचारी मन लगा करके विभाग में काम करेगा। जितना दूर कर्मचारी को भेजेंगे उतना ही कर्मचारी की रुचि कम होती है दूर जाने के बाद। इसलिए हम कहते हैं कि जनता की बेहतर सेवा अगर रोडवेज के कर्मचारियों से करवानी है तो रोडवेज के कर्मचारियों को अपने डिपो में रहना दिया जाए और जो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र की जाए। पॉलिसी की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा, हरियाणा रोडवेज के बेड़े में नए परमिट लेने की योजना सरकार बना रही है। 362 रूटों पर 3858 परमिट जो है ना, 3658 परमिट सरकार लेके आ रही है। हमारी मांग है कि रोडवेज के बेड़े में 10,000 बसें शामिल की जाएं। एक बस पे 6 बेरोजगारों को रोजगार मिलता है और जनसंख्या के आधार से देखें तो 10,000 बसों की ज़रूरत है आज। क्यों? गांव और गरीब किसान और मजदूर के बेटा बेटी शहर में पढ़ने के लिए आती हैं, तो गांव में दिन में चलने वाली सर्विसें बहुत कम रह गई हैं, शाम को या सुबह ही जा पाती हैं। बसों की संख्या कम होने के कारण अगर बेहतर सेवा जनता को देनी है तो रोडवेज के बेड़े में सरकारी बस बढ़ाए। और सरकार अब इलेक्ट्रिक बसों के नाम से रोडवेज का निजीकरण करना चाहती है। बता रहे हैं कोई पॉलिसी नहीं है, कोई ड्राफ्ट नहीं है उनका, ना पब्लिश की गई है पॉलिसी। केंद्र सरकार ये इलेक्ट्रिक बसें लेके आई है प्रदूषण के नाम से। हम इसकी सराहना करते हैं कि रोडवेज के बेड़े में सारी इलेक्ट्रिक बसें ले आए, प्रदूषण ना हो, लेकिन हमारी मांग यह है कि रोडवेज के बेड़े में लेके आए। हमें इलेक्ट्रिक बसों का विरोध नहीं है, रोडवेज का जो निजीकरण की योजना बना रखी है हम उसका विरोध करते हैं। इलेक्ट्रिक बसों की जो कीमत है लगभग 2 करोड़ के लगभग कीमत है और आम जनता को साधारण बसों की ज़्यादा ज़रूरत है, न कि एसी बसों की। इसलिए हमारी ये भी है कि साधारण बसें एक बस की कीमत में ज़्यादा आएंगी और जनता को बेहतर सेवा मिलेगी। इसलिए मांग ये है कि रोडवेज के बेड़े में बसें बढ़ाई जाएँ। और हमारे जो HKRN के तहत कर्मचारी भर्ती किए गए, पीछे 4th क्लास के जो कर्मचारी भर्ती किए गए थे, उनका जो प्रमोशन पर जो बैन लगा रखा सरकार ने, उसको हटाना चाहिए और कच्चे कर्मचारी को पक्का कराने की जो पॉलिसी है सरकार उसको लेके आए। हाई कोर्ट का फैसला भी है, पिछले दिनों हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि कोई पॉलिसी बनाए कच्चे कर्मचारियों, कई साल से कच्चे कर्मचारी, इसलिए वो कच्चे कर्मचारियों को पक्का करे। और अभी केंद्र सरकार ने घोषणा की 8वें वेतन आयोग की। हम सरकार से मांग करते हैं कि 8वां वेतन आयोग, स्वतंत्र आयोग हरियाणा का गठन करे सरकार, क्योंकि हमारी बहुत सारी कैटेगरियों में जो है ना वेतन विसंगतियाँ हैं। जब तक हरियाणा का स्वतंत्र आयोग गठन नहीं होगा वे विसंगतियाँ दूर नहीं हो सकती। इसलिए हरियाणा सरकार स्वतंत्र वेतन आयोग गठन करके रोडवेज की यूनियन से, कर्मचारियों की यूनियन से बातचीत कर जितनी भी वेतन विसंगतियाँ उनको दूर करो, ये हमारी मांग थी। और हमारी 8 मार्च को साझा मोर्चा की कन्वेंशन है यहाँ रोहतक के अंदर, उसमें कोई बड़े आंदोलन की हम घोषणा करेंगे। और पूरे प्रदेश के देश के अंदर ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के आह्वान पे 24 मार्च को पूरे हिंदुस्तान से ट्रांसपोर्ट मजदूर और कर्मचारी दिल्ली कूच करेगा। और उसमें मांग है कि सरकारी महकमों का निजीकरण न किया जाए, हिट एंड रन
जैसे सख्त कानून जो वापस किए जाएं और इसमें रोडवेज में ट्रांसपोर्ट में काम करने वाले मजदूरों के लिए रोड पे जो चलने की सुविधा हो, उनको कहीं बैठने का ठहरने की कोई रोड पे व्यवस्था हो, बाथरूम हो, इन मांगों को लेकर के जो है ना 24 मार्च को पूरे हिंदुस्तान के जो है रोडवेज के कर्मचारी भी और मजदूर भी जो है ना दिल्ली कूच करेंगे। देखिए, शिकायतों को लेकर या जो आपकी मांगे हैं वहाँ पर मांग पत्र किस किस को दिया? मैं जय कुमार दैया, सदस्य ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर फेडरेशन इंडिया। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँ, हमने तमाम विधायक, सांसद सभी को अपना मांग पत्र दिया है। जो रोडवेज का अगर आप माने तो 36 सूत्रीय मांग पत्र हमारा सांझे मोर्चे के तौर पे है। हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन एफिलिएशन है ऑल इंडिया से। ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर फेडरेशन का डेपुटेशन दिल्ली में तमाम एमपीज को ज्ञापन दे चुका है। इसमें हमारी 18 दिसंबर को, जो बीती 18 दिसंबर है, डेपुटेशन हमारा राष्ट्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मिला। उनका जो रुख था, कहना जो उनका है, हमारी मांग है कि भाई प्राइवेट नीति है, इसको पूर्ण रूप से बंद करो। हिट एंड रन कानून जो बीजेपी की सरकार एक आम जनता के विरोधी लेके आई है, उसको पूर्ण रूप से बंद किया जाए। लेकिन उनका जो कहना था कि हम ट्रांसपोर्ट में सुधार लाने के लिए ये हिट एंड रन का कानून लेके आए हैं। जो कानून है, अगर आप देखो उसमें हिट एंड रन का कानून, एक छोटा बच्चा जो 17 साल पूर्ण करने के बाद स्कूटी चलाता है, उससे लेके हवाई जहाज, यहाँ तक के रेल डिपार्टमेंट, तमाम प्रकार के जो सरकारी रजिस्ट्रेशन लाइसेंस हैं, उन धारकों पर सभी पे उसका हमला है। 10-10 गुना तक जुर्माना बढ़ने की आशंका है। दूसरा, हमारी मांग थी कि असंगठित और संगठित तमाम प्रकार के मजदूरों को, अगर आप देखो जो ट्रांसपोर्ट से संबंधित हैं, किसान के बाद में परिवहन विभाग एक ऐसा विभाग है जो चाहे असंगठित हो, संगठित हो, प्राइवेट हो, सरकारी हो, ये आमदनी में देश के लिए दूसरा एक प्रोजेक्ट है। इसको अगर देखो, जो वो कह रहे हैं कि भी लंदन और अमेरिका की तर्ज पे हम ट्रांसपोर्ट को चलाएंगे, हमें कोई गुरेज नहीं है, हिंदुस्तान में भी चलाओ। लेकिन जो वो देश सुविधा दे रहे हैं ट्रांसपोर्ट को, अमेरिका और लंदन जो अपनी सुविधा के अनुसार जो दे रहे हैं सुविधाएं, वो यहाँ हिंदुस्तान में भी दें। सड़कों का चौड़ीकरण है, चालक, परिचालक और अन्य प्रकार के छोटे वाहन चलाने वाले मजदूरों को ठहरने की व्यवस्था हो, प्रत्येक 8 घंटे के बाद उनको विश्राम करने के लिए समय हो, मालिक को जो शोषण कर रहे हैं उनके ऊपर लगाम लगे, रोक लगे। आप यहाँ देखो, नाम मात्र ये कहते हैं कि भी हरियाणा रोडवेज में ओवर टाइम के नाम से लोग बहुत पैसे कमाते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं जब से सरकार द्वारा ओवर टाइम बंद किया गया है, रोडवेज विभाग को घाटे दर घाटे पहुँचाया जा रहा है। आज आपके बीच में ये हरी बसें हैं, इलेक्ट्रॉनिक बसें, अगर देखो आप 62 रुपये 37 पैसे पर किलोमीटर के हिसाब से रोडवेज विभाग ने इसको देना है, और कम आ रही हैं क्या 32 से 35 रुपये पर किलोमीटर, यानी कि 50% लॉस होते हुए इसको चलाने की कोशिश की जा रही है। हमारी मांग है, जनता जो है एसी बसें नहीं चाहती, यहाँ गरीब तबके के लोग अधिकतर हैं, उन्हें एक बस के बदले में 3 या 4 बसें साधारण आती हैं। ये बसें 10,000 बेड़े में शामिल की जाएं और हरियाणा रोडवेज को बढ़ाते हुए, यहाँ हरियाणा में अनेकों वर्ग के बेरोजगार युवा हैं, उसमें कम से कम 10,000 बसों पर 60,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। इससे हरियाणा में जो आतंकी हमले, भ्रष्टाचार, युवाओं में नशे की लत, इसमें सुधार होने की हमें गुंजाइश है। सरकार से हम बार बार अपील करते हैं और हमने ज्ञापन भी दिया है, उसमें स्पष्ट तौर पे कहा है कि ये बसें हैं जो आप लेना चाहते हो, साधारण बसें लें, हरियाणा रोडवेज के बेड़े में शामिल करें। अलग से जो आपकी ये बैठक हुई है, इसमें आप आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे आने वाले समय में फिलहाल 8 मार्च को हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा ने रोहतक में
मीटिंग बुलाई है, कन्वेंशन बुलाई है, तमाम हरियाणा के हज़ारों कर्मचारी इसमें भाग लेंगे। इसके पश्चात आने वाली 24 मार्च को संसद कूच का हमारा जो प्रोग्राम है, इसमें तमाम ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर फेडरेशन से एफिलिएशन, चाहे वो कच्चे हों, पक्के हों, ऑटो रिक्शा वाले हों, ओलो ओवर हो, ट्रक ऑपरेटर हों, ऑटो यूनियन हो, तमाम प्रकार के हज़ारों हज़ार कर्मचारी संसद कूच में दिल्ली भाग लेंगे, जो जंतर मंतर पे अपना प्रदर्शन करते हुए, रोष व्यक्त करते हुए सरकार को ज्ञापन सौंपेंगे। तो सुना आपने, इनका कहना है कि इनकी जो मांगे हैं वो पूरी करने के लिए 24 मार्च को ये संसद कूच करेंगे और जंतर मंतर पर रोष प्रदर्शन करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे मेरे साथ। नमस्कार।